अम्बाला क्षेत्र में CGHS के हॉस्पिटल में जहां मुझे आमंत्रित किया गया PCSS के कर्नल सूद साहब जिन्होंने प्यार नाल मैनू बुलाया। बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और ख़ास करके वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोविड के काल में एक भगवान के रूप में काम किया। उस भयानक समय में मैं तो उसको कहर भी कहता हूँ, वो कहर था एक परमात्मा का, और लोग शायद 150-200 साल तक उसको भूलेंगे भी नहीं, निश्चित है। मैं और मेरा बेटा हम बहुत क्रिटिकल थे उस समय। मैं खुद मतलब समझो कि डेथ बेड पे था, बेटा ICU में वेंटिलेटर पे था, लेकिन उम्मीद ही नहीं थी। पर उम्मीद इसलिए जागी कि शायद ऊपर वाले ने सेवा करानी थी। 4266 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ की सेवा का जो मौका मिला, ये ऊपर वाले परमात्मा ने दिया। हम किसी अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि 1995 से शहीद भगत सिंह सेवा दल काम कर रहा है। 25 साल से हम फौजी की तरह सेवा कर रहे हैं। और फौजी जो है, लड़ाई लगने में घर में रह के मर गया तो शहीद तो कहलाएगा ही नहीं, उसको तो फौज में लड़ना पड़ेगा, सीमा पे लड़ना पड़ेगा। और हमारी सीमा क्या थी? शमशान घाट, एम्बुलेंस, शव वाहन। वो शमशान घाट जहाँ 2-3 डेड बॉडी की एवरेज थी 20 साल से, वहाँ 200 तक डेड बॉडी आने लगी। और दूध की लाइन देखी होगी आपने, थिएटर में लाइन देखी होगी, लेकिन शमशान घाट में लाइन 200-200 बंदों की, ये देखने का मौका जो ज़िंदगी में मिला है, ये परमात्मा किसी को ना दिखाए। कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कैपिटल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहाँ ये हालात बन चुके थे कि कोई किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। कितना भी बड़ा इंसान था, चाहे वो करोड़पति था, चाहे अरबपति था, या फिर कोई रिक्शे वाला था, सब बराबर हो गए जी। घर के अंदर बंद, रोटी की थाली ऐसे आ रही है नीचे जैसे जानवर को दी जाती है। अपनी औकात पता लगे ना। वो जो वक्त फिल्म का नगमा था, उसका एक अंतरा था कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही तो बदला कि हमारे को हमारी औकात दिखा दी। पहले तो बदनसीबी ये थी कि राष्ट्रीय राजधानी, जहाँ पे आप रोज़ नारे सुनते हैं, ये फ्री, वो फ्री, फलाना, सांस फ्री नहीं थी जी वहाँ पे। एक रात में 25 लोगों का जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर जाना, लेकिन होम मिनिस्टर उतरे सड़क पे, मिलिट्री उतरी वहाँ पे, मिलिट्री ने हॉस्पिटल खोले तो लोगों की जान बची वहाँ पे। दिल्ली में लोगों को, नहीं तो लाशें जो है ना सड़कों के ऊपर पटरियों पे पड़ी होनी थी, निश्चित था ये। और दूसरा धन्यवाद देशवासियों को करना चाहिए कि सबसे पहले विश्व में वैक्सीन कहीं पे आई तो हमारे देश में आई, नहीं तो तीसरा दौर भी आता, चौथा भी आता, पांचवा भी आता। उसके लिए धन्यवाद के पात्र हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। मुझे कहने में खुशी होती है कि कभी भी देश के अंदर कोई ऐसा भयानक समय आएगा, हमारी फौज, हमारे वॉरियर, हमारे ड्राइवर, मेरे बच्चे ऐसे ही खड़े मिलेंगे। मेरा बेटा छोटा वाला लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो मेरे साथ लाशें उठा रहा था। मेरे ड्राइवरों ने अपनी जानबाजी लगा दी। मैं ईश्वर से, परमात्मा से, वाहिगुरु से यही अरदास करता हूँ कि आप सबको भी शक्ति दे, हमारे को भी शक्ति दे। मैं अपनी तरफ से, शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आखिर में यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की, भारत माता की, बोले सो निहाल।